नमस्कार दोस्तों, आइए रामायण के कुछ और अनसुने किस्सों के बारे में जानें। रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब चले गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी गए ही नहीं। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो, हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर गए और धीरज बंधवाया। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़ के जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका में रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। ये जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं कैसे बोलूं किस मुंह से हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक वैसे ही लगा है मुझ पर, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर मुझे खबर दी। मैं तो बिल्कुल न बोलूं, हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न जी बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हो, और आप खुद भी तो कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में भी नहीं जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुंदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांगी अगम्य जे बारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन अगर आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी कुछ भी मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद,
तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जिनके नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने रामचंद्र जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। जय श्री राम।